अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि मंशियात का इस्तेमाल करने वाली नौजवान नस्ल किस तरह से तबाह हो रही है। मशहूर टिकटॉकर, मॉडल और अदाकारा, उसके भाई को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। हंजरवाल इन्वेस्टिगेशन पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार कर लेती है। कत्ल की वजह क्या है? वजह वही है मंशियात का इस्तेमाल। मज़ीद तफसील क्या है, सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को गोली मारी है। मैं इसको फांसी लेते हुए देखना चाहती हूँ। मैं माँ हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखों के सामने इसको फांसी लगे, इसकी माँ का कलेजा फटे। जिस माँ ने ऐसी गंदी तरबियत की अपने बेटे की, ऐसी तरबियत माएँ करती हैं अपनी बेटों के कि दूसरे की माओं के बेटों को जाके मार दो गोलियाँ। हंजरवाल के इलाके में एक कत्ल की वारदात होती है। एक नौजवान को कत्ल कर दिया जाता है और पता ये चलता है कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी सेलिब्रिटी का भाई है जो शोबिज़ इंडस्ट्री से हैं, अदाकारा भी हैं, मॉडल भी हैं और टिकटॉकर भी बहुत मशहूर हैं। उनके छोटे भाई को कत्ल कर दिया जाता है। हंजरवाल में मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद मुलजमान जो है वो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है। इस वक्त मुकदमे की मुद्दइया जो मकतूल है उसकी वालदा हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से ये कत्ल की वारदात हुई, कत्ल की वजह क्या थी और इस नौबत तक मामला पहुंचा क्यों। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। बताइएगा कि बच्चे की क्या कोई दुश्मनी थी और कितनी उम्र थी उसकी, क्या हुआ क्या? जी, मेरा बेटा राना मोहम्मद अब्दुल्ला जो है वो अभी 17 साल की उम्र थी उसकी। अभी उसने मैट्रिक किया था। ठीक है। तो उसकी किसी के साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, हत्ता के घर में भी नहीं किसी के साथ। बाहर तो क्या, वो कम ही बाहर निकलता था, काम से जाता था, वैसे नहीं जाता था। तो हुआ क्या कि यासीन जो है ना, इसका बड़ा बेटा आया एक रात पहले। रात को आता है। मेरा बड़ा बेटा है हबीबुर रहमान, उसकी मैंने शादी की थी। तीन महीने उसकी शादी रही। उसके बाद ना वो ज़हनी तौर पे अपसेट रहा। वो ज़हनी नफ्सियाती मरीज़ हो गया। शादी के बाद बीवी ने खुला ले ली। ठीक है। उस वजह से ना वो नफ्सियाती मरीज़ हो गया था। तो हुआ क्या कि वो ऐसे ही गुस्सा आ जाता था उसको बात बात पे। तो घर में तो सभी बच्चे माँ बाप के साथ इस तरह कर लेते हैं, लेकिन बाहर भी वो इसी तरह थोड़ा बहुत उसको गुस्सा आ जाता था। सारे इलाके को पता था कि बीवी को जल्दी गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी जब से शादी इस तरह हुई है ना, वो इस तरह हो गया मेंटली तौर पर। ठीक है। तो पूरा इलाका जानता था ये वाली बात। तो निडर है वो, बहादुर है वो, दलेर है वो, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। ठीक है। ठीक है। ये मियाँ यासिन का बेटा रात के टाइम आया है घर, आकर उसको कहता हबीब मेरे साथ चलो, कहीं जाना है। तो बाइक में फ्यूल नहीं था, बाइक खाली पड़ी थी। कहता है कि फ्यूल तो नहीं है। कहता डलवा लेंगे रास्ते से। के पंप से जाके इसने, आसिफ ने फ्यूल डलवाया उसमें, हबीब को साथ ले गया, ले जाके किसी के घर में इसको कहा है कि किसी जगह पे ना कब्ज़ा है, वो हमने छुड़वाना है। अच्छा। वहाँ पे 4 लोग मारने हैं, 2 को तुम मार देना, 2 को हम, तुम्हें तुम्हारा मुआवजा मिल जाएगा। अच्छा। इस मेरे बेटे ने कहा कि इस तरह का काम तो मैं कभी भी नहीं करूँगा, मुझे जान से भी मार दो ना, मैं तब भी ये काम नहीं करूँगा। ये काम नहीं मैं कर सकता। इसने उनके घर में कोई, उधर सब्जाजार में कोई घर है, पता नहीं कौन लोग हैं, उनके घर में उसको मारा पीटा। अच्छा। बहुत मारा पीटा। उसके बाद सब्जाजार थाने में बंद करवा दिया आसिफ ने। अच्छा, आपके बेटे को? मेरे बेटे को। इसके पापा गए थे पेशावर। इसने पुलिस वाले को कहा कि मेरे पापा से ना फ़ोन पे बात करवा दें। पुलिस वाले ने फ़ोन पे बात करवाई। इसके हबीब के पापा ने कहा कि इसको घर जाने दो, इसकी तबीयत पहले ही ख़राब है, तो इसको घर भेज दो। तो हबीब वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया, घर आ गया। उसने आके मुझे उठाया और अपनी बहन को उठाया। उसने बोला कि मेरी जान को ख़तरा है। तो हबीब ने बताया आकर के मम्मा मुझे ना गोली मार दी जाएगी सुबह तक, तो आप जल्दी चलें मेरे साथ। तो मैं और मेरी बेटी हीरा, हम दोनों साथ गए हैं हबीब के सब्जाजार थाने में। वहाँ जाके एक एप्लीकेशन हमने लिखवाई है मैंने अपनी तरफ से कि मेरे बेटे को जान का ख़तरा है। तो धमकियाँ लगाई गई हैं और आसिफ ने बहुत ज़्यादती की है, मारा पीटा भी बहुत है और थाने में बंद करवा के उसको चला जाता है। ठीक है। बाइक वहीं पे उसकी 2-3 दिन वहीं पे रही हबीब की। तो वापसी पे हम लोग उसी ऑटो में वापस आते हैं जिसमें हम गए थे, हबीब लेके गया था। तो उसके बाद हम पैदल गली में चल के ना तो घर की तरफ जा रहे हैं। तो इनका एक लड़का बाहर खड़ा हुआ था, क्योंकि सुबह हो चुकी थी, दिन चढ़ गया था। लोग आ जा रहे थे, हत्ता के काम वालियाँ भी काम करके, किसी के घर से काम वाली कपड़े धो के उस टाइम वापस आ रही थी जब इन्होंने गोली चलाई। ठीक है। वो हम जा रहे हैं तो भी इनके पास गया है, तो कहता मम्मा इनसे बात करें, इनके वालदैन से।
तो मैंने कहा चलें कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, हम माँ बेटी हैं, हबीब है। खाली हाथ हम ज़ाहिर है उधर से आए थे, तो हमने इनसे बात करना चाहिए। तो हीरा पूछ रही है कि अंकल क्या कसूर था मेरे भाई का जो आसिफ रात को इसको लेके गया घर से, क्या क्या कसूर था, क्या बिगाड़ा मेरे भाई ने उसका। सवाल करती है, वो जवाब ही नहीं देते। 4 लड़के उसके निकले अंदर से, मारना शुरू हो गया। 5वां वालिद निकला है यासीन। आप वीडियो में देख सकते हैं, वालिद ने जूता पकड़ा हुआ है, एक बेटे ने डंडा पकड़ा हुआ, हबीब नीचे गिरा हुआ और खूब इतना मारा कि उनका दिल नहीं भरा मारने के बाद। हम अभी उधर ही हैं, छुड़वा के वापस जाने लगे हैं, तो इसके वालिद ने कॉल मिला दी है बिलाल को कि जल्दी से पहुंचो। बिलाल आता है असला लेके, तो बिलाल जो है वो उस लड़ाई में नहीं है मौजूद। बिलाल आता है असला लेके, नामालूम 2 साथ भाइयों को लाया। एक इसका भाई जो लड़ाई में हबीब को मार रहा है ना, बुनियान वाला आसिम, वो भी कत्ल करने में साथ आया है। ठीक है। जो आसिम है, जो कहते हैं अब बाहर चला गया है। ठीक है बेटा, वो कोई कहता इधर ही है, बाहर नहीं गया, कोई कहता चला गया। अभी हमें कन्फर्म नहीं है इस चीज़ का कि वो किधर है। आसिफ फसाद की जड़ है। आसिम साथ मारा पीटा भी हबीब को, और गोली चलाने के टाइम भी वो असला लेके उधर हमारी गली में बिलाल के साथ आया है आसिम। ठीक है। तो मैंने इनके जो है कभी आज तक इनके बेटों को नहीं देखा था, हालांकि 30-40 साल से हम उधर ही रह रहे थे, तो हमें इतना पता ही नहीं था इनके बारे में। अब जो खुल के बातें सामने आ रही हैं कि ये तो बहुत बड़े इस तरह हैं उस तरह हैं, बहुत सारी बातें खुल के सामने आई हैं। क्या बातें? वालिद का किरदार सामने आया है, किसी बेवा के साथ शादी कर ली थी, उसकी जायदाद हथिया ली, उसको थ्रेड करके इस्लामाबाद वो चली जाती है। और ये सुना है कि जो मुबशर है वो भी कोई अफगानिस्तान रह के आया है 10 महीने। अच्छा। इसका एक बेटा मुबशर। और एक और बात सुनी है कि जो बिलाल है ये हाई लेवल पे जो है ना, वो क्या कहते हैं, मनशियात फरोश है हाई लेवल पे। तो इनमें से कोई मनशियात का इस्तेमाल भी करता? वो जो, हाँ जी, वो आसिफ है, वो बहुत ज़्यादा मनशियात बेचता भी है, करता भी है। उसने ही हबीब को भी नशे पे लगाया, मेरे बड़े बेटे को। अच्छा, वो उसने ही लगाया ना मेरे बड़े बेटे को भी। कौन सा नशा करता है? मुझे नहीं पता, आइस का नशा। अच्छा, आइस का नशा जी। ये लोग मसलन नशा आगे सप्लाई भी करते हैं, खुद भी करते हैं। अच्छा, बेचते भी हैं? हाँ जी, ये हाई लेवल पे इनका कोई काम है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हम तो आम नॉर्मल घर से हैं, मेरा घर आना नॉर्मल घर से। ठीक है। मैंने मेरी 4 बेटियां 2 बेटे हैं। ठीक है। मेरे हस्बैंड ने सारी ज़िंदगी हक लाल की मेहनत पे अपने बच्चों को पाला। ठीक है। अब जो है ना, मेरे अब्दुल्ला ने जो मुझे वादे किए मेरे साथ, वो जो ख्वाब मुझे वो देखता था डेली, रोज़ वो रोज़ाना सोचता था कि मैं कब बाहर जाऊँगा, उसका आईडी कार्ड बनना था। फ़ौरन मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स, 17 साल, अभी ये जब 22 अगस्त को 18 साल का होना था, मैंने उससे वादा किया था कि 23 अगस्त को हम घर नहीं होंगे, 23 अगस्त को नादरा के ऑफिस में होंगे, तुम्हारा आईडी कार्ड 23 अगस्त को ही बनना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद डोमिसाइल, पासपोर्ट, तुम्हारा हर चीज़, ड्राइविंग लाइसेंस। 15 साल की उम्र में उसने गाड़ी चलानी सीख ली थी। ठीक है। छोटा सा ही था। तो मेरा मतलब है, क्या उम्र है, 17-18 साल कोई उम्र है। ठीक है। उसने बहुत सारे ख्वाब देखे अपने माँ बाप के लिए। अच्छा, जब आपने बताया कि घर आप वापस आ रही थी, तो आप इसने पूछा, हीरा ने जी, कि क्या कसूर था। हाँ तो फिर कत्ल की वारदात किस तरह की और टारगेट किसने किया, गोली किसने मारी, क्या कुछ किसका? जी ऐसे हुआ कि हीरा ने पूछा, अंकल मेरे भाई का क्या कसूर था। उसने कुछ नहीं बताया। मैंने बताया ना, वीडियो मौजूद है जिसमें मार रहे हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। उसमें देखें कि हबीब मार रहा है इनको या कि ये हबीब को मार रहे हैं, ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद ये फ़ोन करता है उसी टाइम ना, हमें उधर ही हैं अभी, हमने नहीं सुना कि किसके साथ बात कर रहा है, हमें नहीं पता चला। इसने बिलाल को बुलाया कहीं से, बिलाल कहीं पास ही आके रुका हुआ था नज़दीक। सारा पता कि प्लानिंग के साथ हुआ है ये सर, ये प्लानिंग के साथ हुआ है, एकदम से नहीं कत्ल हुआ, ये पहले प्लानिंग हो चुकी थी। क्योंकि एक रात पहले हबीब ने मुझे बता दिया। बता सकती है कि कत्ल की कोई ख़ास वजह? खास वजह तो कुछ भी नहीं है, पूरे इलाके से पूछ लें, कोई वजह भी नहीं। बस यही वजह कि किसी जगह पे कब्जा है, वो छुड़वाना है। हबीब ने बात नहीं मानी, तो इस बात पे बस इसी बात किया जा सकता। फिर ये तो देखे ना, ये तो इनको पता होगा इन्होंने क्यों किया कत्ल। हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी इनसे, कभी आज तक नहीं, कोई झगड़ा नहीं मोहल्ले में हुआ आज तक। ठीक है। और नवंबर के महीने में भी 6 महीने पहले इनके 2 बेटों ने ना रात के टाइम हबीब को मारा था। हल्का सा पता चला मुझे नवंबर के महीने में, इसके 2 बेटों ने बाहर निकल के दुकान पे ना हबीब को मारा था। लेकिन वो मुझे नहीं इतना था कि भी इनके दिल में कुछ उस टाइम से ही चल रहा था शायद। ठीक है। उस टाइम से शायद ये प्लानिंग कर रहे थे कि हबीब को मारना है। नवंबर की बात है, लड़ाई हुई थी दुकानदार से, सामने दुकान है इनके घर के। अच्छा, यूजुअली ऐसा होता है कि जो लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी दोस्ती भी बहुत होती है और
लड़ाई भी बहुत मामूली बात हो जाती, कोई ऐसा पहलू तो नहीं था? नहीं, मैंने कभी हबीब की दोस्ती नहीं देखी इस भाई के साथ। मैंने तो वो भाई देखा ही, इसका बड़ा बेटा जो है ना, होगा कोई 50 साल उम्र उसकी। अच्छा। देखिए, एक 50 साल और कहाँ 21 साल, एक छोटे सी उम्र के लड़के के साथ इसकी क्या दोस्ती होनी थी? 50 साल का वो बंदा है। बिल्कुल ठीक है। वो आता है बाहर, इसको बुलाता है, तो मैंने शक्ल हल्की सी देखी अंधेरे में, बाहर लाइट नहीं थी। ठीक है। तो बुला के हबीब को ले जाता है, मेरी आंखों के सामने लेके गया है। ठीक है। तो जब हमने कंप्लेन की है इनको कि अभी वो क्यों लेके गया रात को, हबीब को थ्रेट भी किया, मारने की धमकियां भी दी, हमने इनको बताना चाहा इसके वालिदैन को, ये वाली बात इन्होंने सुनी नहीं हमारी पूरी, कि सुन तो लेना, पहले कोई आया हमें बताने, सुनी ही नहीं इन्होंने। तो ये पुलिस ने क्या मदद की? कोई पुलिस को रिपोर्ट पहले करवाई थी? पुलिस को मैंने सब्जाजार में जो एप्लीकेशन दी थी ना, वो उधर पड़ी थी पहले ही 1 दिन की। ठीक है। उसके बाद जो है हम अपनी मदद आपके तहत अपने बच्चे को लेके, पुलिस ने मदद नहीं की आपको? मैं बताती हूँ ना, कोई एम्बुलेंस को हमने कॉलें की कि जब गोली मार दी ना बिलाल ने गोली मारी पहली सर पे अभी अब्दुल्ला की, मेरी आंखों के सामने। यहाँ आप हैं, इधर मैं हूँ, यहाँ मैं बैठी हूँ, इधर अब्दुल्ला, इतने फासले पे इसने गोली चलाई है। मैं दीवार के साथ लगी हूँ, पीछे गाड़ी खड़ी है, तो इसने सीधा फायर उसके सर पे मारा, मेरी आंखों के सामने, वो गिर गया। दूसरा फायर इसने उसकी साइड पे मारा। ठीक है। वो भी लग गया। तीसरा इसने यूं जब हवाई फायर किया ऊपर को मुंह करके, फिर भी मैं इसकी शक्ल की तरफ देख रही हूँ। ठीक है। तीसरा इसने यूं मुंह है इसका, और इसने हवाई फायर जब खोला तो भी मैं इसको देख रही हूँ अपनी आंखों के सामने। ठीक है। उसके बाद ये 4 लोग हैं, चारों जब मेरी बेटी पहुंचती है ना, ये हीरा भाग के जाती है पास, सबसे पहले छोटी आती है आमना, उसको इसने ये जो ऐनक वाला है ना काशिफ, उसने ईंट मारी है वीडियो में। अच्छा। और इसको हीरा को बोला है कि थानू सारिਆਂ ਨੂੰ मार दांगा। अच्छा। हीरा ने कहा कि मेरे भाई को मार दिया आप, यानी कि तुम्हारे भाई ने, कहता है थानू सारिਆਂ ਨੂੰ मार देवांगा, बोलिया है विच। तो कितने रहा है हॉस्पिटल में बेटा आपका? मेरा बेटा 3 दिन रहा, 13, 14, 15 की रात को 11:55 पे उसकी डेथ हो गई। अच्छा, 3 दिन रहा जी, सांस चलती। अच्छा हीरा, आप लीजिएगा माइक, आप बताइएगा कि आप तो एक जो है वो मशहूर शोबिज़ में काम भी करती हैं, मशहूर शख्सियत हैं। आपने बताया कि आपने टेलीविज़न पे भी काम किया है, टिकटॉकर भी आप हैं, मॉडलिंग भी करती हैं। तो क्या वजह थी आपके भाई के साथ दुश्मनी, एक मासूम बच्चे के साथ क्या दुश्मनी थी इनकी? दुश्मनी तो अभी ये बिलाल से पूछा जा सकता है कि क्या किस चीज़ की इसने दुश्मनी निकाली है। और मुझे माशाल्लाह से 8 साल हो गए हैं इस फील्ड में, कभी मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं, शुरू से यहाँ पे रह रहे हैं, तो कभी ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है। तो जब ये वाक़या हुआ और मोहल्ले में किसी ने कोई मदद नहीं की, तो जब ये वाक़या हुआ ना, तो मैं मौके की वीडियोस बना चुकी थी। ठीक है। तब ये बात पुलिस वालों को नहीं पता थी। ठीक है। पुलिस वालों ने मेरे भाई के साथ बहुत जुल्म किया, 4 दिन उसको हंजरवाल थाने में मारा गया। जिस पुलिस वाले ने उसके साथ ज़्यादती की और उसको मारा, उसके बाजू पे सिगरेट के निशान लगाए, उसको पूरे। क्यों मारा उन्होंने कहा कि एक पुलिस वाला है, मैं नाम तो नहीं लूँगी, टाइम आने पे मैं ज़रूर नाम लूँगी और एक्शन लूँगी उस पुलिस वाले का। उसने उसको मौके पे कहा, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम पे 302 डालूँगा, अब ये टाइम आया तुम पे 302 डालने का। वो मेरी दोनों सिस्टर को कहता कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, डाले में बैठो, और ले गए हंजरवाल थाने। ठीक है। तो इन्होंने मतलब मेरी फैमिली के साथ, ख़ातून के साथ उन्होंने ऐसा किया। 2 मेरी बहनें, ठीक है, उसके 2 बच्चे, ठीक है, और एक छोटी बहन जो मतलब 16 साल की है। तो अभी इन पुलिस वालों को भी नहीं पता था, काशिफ को भी नहीं पता था, यासीन के घर वालों को नहीं पता था मैं शोबिज़ से हूँ। ठीक है। दूसरा, पुलिस वालों को ये नहीं पता था कि मैं मेरे पास सारी एविडेंस मौजूद है मौके की। ठीक है। उनको नहीं पता था मेरे पास वीडियोस मौजूद है मौके की, वो मेरे भाई पे डालना चाह रहे थे। ठीक है। जब उनको पता चला, मेरी वीडियोस वायरल हुई, ऊपर से कॉल्स आई, ऊपर तक बात गई, तब इनको पता चला कि यार ये बंदी कौन है। ठीक है। से मुराद क्या है? जाहिर सी बात है, दुनिया जानती है मुझे, तो उन्होंने मेरी मदद के लिए कॉल्स तो की होंगी ना थाने में। अच्छा, सीनियर पुलिस अफसरान की बात कर रही हैं आप? ऊपर बड़े अफसरान ने ओके, ठीक है जी। हाँ, जब हम लोग हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल वाले नहीं सुन रहे थे, वो तब तक नहीं सुन रहे थे जब तक मैंने वीडियो नहीं लगाई थी। ठीक है। ठीक है। वीडियो मेरा टिकटॉक पे लगाने का यही मकसद था कि मेरी आवाज़ को सुना जाए, और उस वीडियो के बाद ही लोगों की मदद के बाद जब लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंची, मेरी बहुत मिलियंस में भी वीडियोस गई। ठीक है। तब जब हॉस्पिटल के एमएस को कॉल्स आई, ठीक है, उन्होंने कहा ये लड़की कौन है, और उन्होंने मुझे एमएस के रूम में बिठा कर यहाँ तक कहा होगी तुम मीडिया की बहुत बड़ी, और इस तरह से उन्होंने मुझे 1 घंटा बैठ के थ्रेड किया। बट मैं थ्रेड नहीं हुई, और ना मैं कभी किसी से हुई हूँ और ना हो सकती हूँ थ्रेड में। ठीक है। क्योंकि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया या मैंने किसी का हक नहीं मारा है। ठीक है। मैं डट के मुकाबला करूँगी इनका भी और हर उस बंदे का जो गलत है।
जो गलत करेगा हमारे साथ। अच्छा इरा, इसमें पुलिस ने भी थोड़ी ज़्यादती आपने बताया कि की, और आपके साथ उस तरह से इंसाफ भी बर वक्त आपको शायद आप गिला करती हैं कि नहीं मिला। कहाँ पे है प्रॉब्लम, कहाँ पे हुई? अक्सर क्योंकि शोबिस का कोई भी बंदा या बंदी अगर कोई बात करती है तो उसकी बात को सच नहीं माना जाता कि शायद ये गलत बयानी कर रही हूँ, लेकिन आपके पास प्रूफ भी थे, आपने सारे प्रूफ आपने लगाए भी। असल वजह क्या है? नहीं, मेरी सारी एविडेंस, मेरे पास सारे इस केस की एविडेंस मौजूद हैं और अल्लाह का शुक्र है ऑलमोस्ट लोग जो है ना मतलब मेरा साथ दे रहे हैं, ठीक है। उनको पता है, ऐसा नहीं हो सकता कि यार मैं मॉडल हूँ तो लोग बातें करेंगे ये वो, इस तरह के अच्छे लोग भी मौजूद हैं, ठीक है, जो जिनको नज़र आ रहा है ना कि मतलब हिरा के साथ ज़्यादती हुई है, तो वो लोग उन्होंने मेरी आवाज़ उठाई है, ठीक है, उन्होंने ही मेरी आवाज़ उठाई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने मतलब अगर मतलब मॉडल है इसकी अपनी दुश्मनी हो, इस तरह का कुछ भी नहीं है। होता या है, दुनिया को ज़रूर नज़र आएगा, अगर मेरी कोई भी बात होगी तो मीडिया में सामने ज़रूर आएगी। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि भाई छोटा था और आपकी वालदा के सामने उसको कत्ल किया गया, तो उसके बाद भी फिर आप लोगों को थ्रेड्स वगैरह आती रही या अब भी आ रही हैं कुछ? जी बिल्कुल, थ्रेड्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि मेरा नंबर बहुत ज़्यादा लीक हो चुका हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा थ्रेड्स आ रही हैं। तो ये है कि कोई मसला नहीं है, पुलिस हमारे साथ है, मीडिया हमारे साथ है, तो डट के मुकाबला करेंगे, इनका क्यों नहीं करेंगे। मेरा भाई कत्ल हुआ है, ठीक है, तो मैं जितना हो सकता है मैं फ़ाइट करूँगी, ठीक है। और जब तक मेरी वीडियोस वायरल नहीं हुई थी या लोगों को पता नहीं था मैं शोबिस से हूँ, तो तब तक तो लोग ज़्यादती करने के चक्कर में थे, ठीक है। और जब सब कुछ सामने आया और उनको पता चला कि नहीं ये तो बहुत ऊपर तक बात चली गई है, तब मेरा साथ दिया हॉस्पिटल वालों ने भी, पुलिस वालों ने भी। ठीक है। अच्छा हिरा, माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जो इंटरटेनमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, किसी के भाई को, किसी के बेटे को, रूही बानो साहिबा है, बड़ी मशहूर आर्टिस्ट थी, उनके बेटे को कत्ल कर दिया, उसका कुछ आज तक पता नहीं चला क्योंकि वो ख़ुद भी इस दुनिया से चली गई। तो लोग थ्रेट कर लेते हैं, शोबिज़ की ख़वातीन को ख़ासकर स्नप कर लिया जाता है। तो मुझे बताइए कि इस तरह का प्रेशर या इस तरह का कोई इशू आपका है तो खुल के ज़रा बताइए। और दूसरा बताइएगा, जो शोबिज़ में काम करने वाली ख़वातीन हैं, क्या उनको इंसाफ उस तरह से मिल सकता है जो एक बासर फैमिली या ख़ानदान को मिलता है? ये तो इंसान पे डिपेंड करता है कि इंसान कितनी फ़ाइट करता है, ठीक है, कितनी फ़ाइट करता है, और मेहनत पे डिपेंड करता है। तो जहाँ मैं भी एक आम सी लड़की हूँ, मैं नहीं कहती कि भाई मैं बहुत मॉडल हूँ या एक्ट्रेस हूँ या कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये बस अल्लाह ताला की ज़ात है इज़्ज़त देने वाली। तो मैं हर लड़की को यही कहूँगी कि आप लोग पहली बात तो किसी को इतना ना दें, ठीक है, कि कोई आप पे उंगली उठाए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई आप पे उंगली उठाता है तो उस पर फ़ाइट करें, तो दुनिया आवाज़ सुनती है आपकी अगर आप राइट पे हो। पुलिस ने जो अब कुछ किया, आपको लगता है, तवक्को है कि इंसाफ मिलेगा और मुलज़मान कैफ़रे किरदार तक और अपनी सज़ा को पहुँचेंगे? बिल्कुल, मुझे पूरी मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि जितने मेरे आईओ साहब हैं, हाफिज़ रियाज साहब, उन्होंने बहुत एफ़र्ट किए हैं। मैं इस चीज़ का जो है ना हल्फन भी कह सकती हूँ कि इन्होंने बहुत एफ़र्ट किया हमारे लिए, ठीक है। मीडिया ने हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाया है, इन्होंने बहुत एफ़र्ट किया, हमारे आईओ जो इंचार्ज हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और इनको जो है कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और ये है कि मैं दिखाना चाहती हूँ कि हमारी जो पुलिस है वो काम करती है और हमारे मुल्क में भी इंसाफ मिलता है, जो लोग कहते हैं। हाँ, मेरा मुलज़मान भी गिरफ़्तार हो गए, यकीनन इनको एविडेंस के ज़रिए अदालत में सब कुछ पेश किया जाएगा। खुदा न खासा अगर इंसाफ नहीं मिल सकता और बर वक्त नहीं मिलता तो एज़ ए आर्टिस्ट आपका अगला कदम होगा? इंशाल्लाह हमें तो पूरी उम्मीद है कि आप बताइए। हमें पूरी उम्मीद है इस दुनिया में भी इंसाफ मिलेगा और ऊपर अल्लाह ताला की अदालत है, बहुत बड़ी अदालत है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी रुजू किया हुआ है, वहाँ पे भी दिन रात मेरी दुआएं जा रही हैं ऊपर अर्श के। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं यही कहना चाहूँगी, ये एक बंदों की अदालत है और एक अल्लाह की अदालत है। यहाँ ना सही तो अल्लाह के रोज़ तो बख्शिश नहीं होगी ना, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है इनको यहाँ पे ही कानून, इंशाल्लाह इसको फांसी लगनी चाहिए और फौरी जल्दी लगनी चाहिए इसको फांसी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को गोली मारी है। मैं इसको फांसी लगते हुए देखना चाहती हूँ, मैं माँ हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखों के सामने इसको फांसी लगे, इसकी माँ का कलेजा फटे।
जिस माँ ने ऐसी गंदी तरबियत की अपने बेटे की, ऐसी तरबियत माएँ करती हैं अपनी बेटों के कि दूसरे माओं के बेटों को जाके मार दो गोलियाँ, ऐसी माएँ होती हैं। माँ का दिल तो ऐसा होता ही नहीं है, माँ तो अपने बच्चों की तरबियत ऐसी कर ही नहीं सकती। मुझे नहीं समझ में आता कि इसकी माँ ने इस तरह की तरबियत की या क्यों की या कैसे की, समझ से बाहर है। कोई माँ नहीं ऐसे एक माँ की फरियाद जिसकी आंखों के सामने उसके बेटे को, जिसकी अभी उम्र 17 साल थी, उसको कत्ल कर दिया जाता है। बहन भी और माँ भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं और चाहते हैं कि उनको फिलफोर इंसाफ फराहम किया जाए। सत्रह साल अब्दुल्ला के कत्ल केस में 2 मुल्ज़मान जो है हंजरवाल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने गिरफ़्तार किए हैं। पुलिस की हिरासत में है। मुल्ज़मान से पूछते हैं कि कत्ल की वारदात किस तरह हुई और कत्ल किया किसने। क्या नाम है तुम्हारा? बिलाल। बिलाल, थोड़ा ऊंची बोलो। जी बिलाल। पूरा नाम? बिलाल यासीन। बिलाल यासीन। तो कहाँ के रहने वाले हो? जी मेरी अब्दुस्तारीदी रोड पे रहाइश है। और पढ़े लिखे हो? जी जी। कितना पढ़े हुए हो? मास्टर्स किया हुआ जी मैंने। मास्टर किया हुआ है? जी। पढ़े लिखे हो, मास्टर तालीम है तुम्हारी, तो ये कत्ल की वारदात कैसे होगी? जी मुझे सुबह घर से इत्तला मिली, सुबह के फजर के बाद के घर में कोई लोग घुस आए हैं। घर के अंदर? घर के अंदर। ठीक है। आप कहाँ पे थे उस वक्त? मैं अपने घर में था जी, अब्दुस्तारीदी रोड। अच्छा, आप अलग रहते हो? फैमिली के साथ अपनी? मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ जी। ठीक है। मेरे वाले साहब का घर है। ये वाले साहब का घर हाँ था जी। जो जहाँ पे वारदात हुई, जी, जहाँ पे कत्ल हुआ। मेरे वाले साहब के घर से इत्तला मिली है जी कि घर पे कुछ लोग घुस आए हैं। ठीक है। 15 को फौरी फ़ोन करो, हमने भी किया है, आप भी करो। ठीक है। मैंने 15 को कॉल की है जी। ठीक है। 15 को कॉल करके मैं घर से आ गया हूँ इधर, तकरीबन 15-20 मिनट का मेरा रास्ता है। ठीक है। मैं पहुँचा हूँ, कुछ लोग भाग रहे थे। ठीक है। वाले साहब मेरे दरवाजे पे ज़ख्मी खड़े हुए थे, उनके सर से खून बह रहा था। सर से खून बह रहा? जी सर से खून बह रहा था। घर के बाहर थे? घर के दरवाजे पे थे। ठीक है। और ये लोग भाग रहे थे। ठीक है। भागते हुए गोली चली है। ठीक है। बस उसके बाद कुछ पता नहीं चला जी, समझ ही कुछ नहीं आई। अच्छा, जब आप वहाँ पे पहुँचे तो कौन कौन था आपके रिश्तेदारों में? आपका भाई भी था मौजूद? नहीं, मेरे वाले साहब सिर्फ मुझे दरवाजे पे नज़र आए हैं। वो सिर्फ भी वाले साहब नज़र आए? दूर से। और आपके पास वेपन भी था? जी। कौन सा वेपन था? गन नहीं कहते हैं जी मुझे, तो मैं इतना इल्म नहीं रखता इस बारे में। तो ना कहाँ शौक से नहीं लिया? है। लाइसेंस ही थी? लाइसेंस अप्लाई किया हुआ जी। अच्छा, गन पहले ले ली थी? जी। मतलब पढ़े लिखे आदमियों समझते हो कि पहले गन लेनी है फिर लाइसेंस? जी लाइसेंस अप्लाई कर दिया हुआ था। अच्छा, लाइसेंस अप्लाई कर दिया था लेकिन लाइसेंस बना नहीं था? नहीं बना नहीं। गन पहले ले ली थी? जी। कहाँ से ली थी? जी वो सर कुछ बता चुका हूँ जी सर। मुझे दोबारा बता देना, कहाँ से ली थी गन? देखिए जी, कहाँ से ली थी मैं गन? पहले ही बड़ा परेशान हूँ आपकी आप मेहरबानी। परेशान ना हो, आप बताएं गन कहाँ से ली थी? किसी असला डीलर से ली थी? हुआ, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ जी। आप ये जो रटी हुई बातें हैं ना वो ना बताएं। देखिए जी, आपने गन कहाँ से ली मैं थी? आपको बताया कि मैं आपको सारा अपना बायोडाटा भी बता दिया है। आप मुझे किस सिर्फ फैमिली ये से बताएं कि ताल्लुक़ आपने रखता गन कहाँ से ली? जी ये सारी बातें आप सर से पूछ लें, मैं सर को सर को बता चुका हूँ जी। नहीं, आप बताएं ना। वो कहते हैं कि गन आपकी थी और उसका लाइसेंस भी नहीं था, तो आप मान रहे हो कि आपने लाइसेंस नहीं बनवाया था? ये बातें मैं सर को बता चुका हूँ। आप ये बातें यहाँ भी बताओ ना, कत्ल भी तुमने किया और बातें सर को बता दी। देखिए जी, ये बताओ कि लाइसेंस नहीं था तो असला कहाँ से खरीदा था? किसी डीलर से खरीदा था? नहीं जी, किसी से खरीदा था। किसी दोस्त से, जानने वाले से? नहीं जी, हाँ, ऑनलाइन लिया था जी। ऑनलाइन लिया था। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद तुम्हारे पास गन थी, तुमने फायर किया? जी ज़मीन पे किया। मतलब ज़मीन पे फायर किया? जी। तो गोली तो मकतूल के शायद सर पे लगी थी? जी मुझे इल्म नहीं है। आपको इल्म नहीं है? फिर उसके बाद क्या हुआ जब तुमने फायर किया? तो उसके बाद बस हड़बड़ी मच गई और भाग गए। और वो गिर गया वहाँ पे? मैंने नहीं देखा। मतलब भागना तुम्हें याद है, गिरना, किसी का ज़ख्मी होना याद नहीं है? नहीं। किसको लेके साथ भागे? मैं और अंकल ही आए थे और अंकल और मैं ही चले गए थे बस वापस। ये अंकल हैं आपके? जी। क्या इनका नाम है? अतर मजीद। अतर मजीद साहब, ये मतलब क्या लगते हैं आपके? ये मेरे क्लोज़ फ्रेंड हैं एक बहुत अच्छे। अच्छा, उनके सके मामू हैं। मैं भी आप भी ही इनको कहता हूँ। मामू समझते हैं? अच्छा, ये आपके साथ ही आए थे जब आपके वालिद ने फ़ोन किया था? जी ये उधर मेरे पास ही रहते हैं, करीब ही। अच्छा। मैं जब घर से निकला तो ये सामने आगे रोड पे वॉक करते नज़र आए मुझे। अच्छा। तो इनको साथ ले लिया कि घर पे कोई चोर घुस गए हैं, फ़ोन आया तो आप साथ चलो।
ठीक है, और ठीक है, इनके साथ बैठते ही मैंने 15 पे फ़ोन किया। ठीक है। अच्छा, जब आप वहाँ से भगदड़ मची तो फिर आप वहाँ से भाग के कहाँ गए? छुप गए थे कहीं जी शहर से बाहर? जी ये भी साथ चले गए थे? जी। वालिद भी आपके चले गए? नहीं, मैं हम दोनों ही थे बस। अच्छा, आप दोनों से भागे। अच्छा, फिर आपको पता तो चला होगा कि झगड़ा किस बात पे होता रहा है, लड़ाई किस बात पे होती रही है, या आपने ये पूछा होगा आपके वालिद ने जो कॉल आपको की कि वो जो है 15 पे कॉल करने का उनका मकसद ये था कि कुछ लोग घर में आपके घुस गए, जी। तो वो फिर पता चली बात के मामला क्या था? नहीं जी, अभी तक मुलाकात ही नहीं हुई किसी से, पूछ ही तो नहीं पकड़े फिर कैसे गए? ठोकर के करीब से पकड़े गए जी। तो मोबाइल ट्रेस किया पुलिस ने? पता नहीं जी, अब खड़े हुए थे, अचानक से पुलिस आ गई। पुलिस आ गई। ठोकर से आप कहीं जाना चाह रहे थे? जी लाहौर से बाहर जाना चाह जी। रहे थे, तो कत्ल की वजह जो है वो भी, लड़ाई की वजह वो भी आपको नहीं पता, नहीं जी। लेकिन आप गन तो लेकर गए वहाँ पे? देखिए जी, जब वाले साहब सुबह फ़ोन आए परेशानी के आलम में हड़बड़ाते हुए, ठीक है, 70 साल उनकी उम्र है, बिल्कुल एक हाथ से माजूर हैं, ठीक है। तो आपके भाई और भी रहते हैं साथ वालिद? 2 छोटे भाई रहते हैं। तो वो नहीं थे घर पे? मुझे इल्म नहीं। अच्छा, वो नहीं। आप बहुत फर्मा बरदार हैं वालिद के, जी बिल्कुल। इसीलिए अलहदा रहते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो ये बताएं कि जो वाले साहब के हुक्म के मुताबिक अलहदा रहता हूँ जी। अच्छा, हुक्म के मुताबिक, चलें, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं जो छोटे भाई हैं आपके 2 जो साथ रहते हैं, उनमें कोई ड्रग्स का भी इस्तेमाल करता है? इस हमारे घर में कोई भी इंसान ड्रग्स के करीब भी नहीं जाता। ठीक है। तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसका मतलब गलत है? पुलिस झूठ बोलती है? पुलिस अगर कह रही है कि हमारे भाइयों में से जी, कह रही है। हम 6 भाइयों में से, जी, कह रही है। 6 भाइयों में से अगर कोई ड्रग्स का आदी है तो जनाब मैं अभी जो जैसे कहेंगे मैं ताबेदार। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद एक और भी आपका भाई इसमें पर्चे में मुल्ज़म है, वो नामजद? हमारे साथ नहीं रहता, उसको वाला साहब आग कर चुके हैं बहुत अरसा पहले के, और वो उसको घर से निकाल चुके हैं। क्या वजह क्या है? वो उसकी आदत कुछ अच्छी नहीं थी। मसलन क्या आदत है उनकी? मैं जानता नहीं, मैं जब बाहर से आया तो पता चला कि आप बाहर रहे हैं? जी मैं कहाँ? जी मैं इंग्लैंड रहता था। इंग्लैंड में रहते थे? तो मास्टर्स वहीं से किया। अच्छा, मास्टर वहाँ से। आप अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी, इतनी जज्बात में कैसे आ गए और चाहे ज़मीन पे फायर कर दिया? देखिए कुछ जी, पछतावा है? मैं आपको पहले भी बताया कि मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा काम ना सोचा था, ना ये मैं किसी को ज़िंदगी में कभी मारना चाहता हूँ, ना चाहूँगा कभी भी ज़िंदगी में। ये एक हादसा हो गया अचानक से जिस पर मुझे बहुत बेहद शर्मिंदगी है। ठीक है। और मुझे उनके साथ बहुत हमदर्दी है, एक इंसानी जान के लिए बहुत हमदर्दी है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, ना पहचानता हूँ, ना कभी देखा है, ना कभी मिला हूँ, ना पहले ना बाद में। ठीक है। तो माफ़ी के तलबगार हो? जी बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई माफ़ी चाहता राब्ता हूँ। उनसे हुआ है, कोई बात उनसे? जी मेरी डायरेक्टली कोई बात नहीं हुई। नहीं हुई? जी वालिद साहब आप ठीक हैं? जी पता चला ठीक है, आप ये इन्वेस्टिगेशन साहब भी बताते हैं ठीक है। अच्छा, वो ठीक है। आपको मिलने के लिए नहीं आ रहे? नहीं जी, मुझे अलाउ नहीं है अभी तक मिलना। अच्छा, अभी अलाउ नहीं है? जी। किसी से मुलाकात नहीं हो रही है? वही वकील साहब से एक दफ़ा इन्होंने कहा था, वो भी या घर से वालदा आई थी मिलने। हाँ, वालदा आई थी। अच्छा। अच्छा, वैसे बहुत कम होता है, जी चूँकि मेरा प्रोग्राम की वजह से मुल्ज़मान से बात करनी पड़ती है, जी तो बहुत कम होता है कि कोई ऐसा मुल्ज़िम जो बाहर का पढ़ा लिखा हो जी और वो इस तरह हथकड़ियों में जकड़ा हो और खड़ा हो हमारे सामने। क्या फ़र्क महसूस करते हैं कि बाहर पड़ा हुआ वहाँ का कानून और यहाँ के कानून में कोई फ़र्क है? कोई पुलिस से गिला है? ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मसलन क्या फ़र्क है? बस आपको बता दिया, ह्यूमन राइट्स कोई में बात नहीं, बहुत फ़र्क है। थोड़ा फ़र्क बताएं ना, ताकि आपका प्रोग्राम जो है वो आईजी साहब भी देख रहे होंगे, सीसीपी साहब भी देख रहे होंगे, तो उन्हें पता चले कि कुछ चीज़ें ठीक होने वाली हैं। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ह्यूमन राइट्स का बहुत फ़र्क है। मतलब पुलिस का रवैया ठीक नहीं है? जी वो तफ्तीशी तो सारी बात उन्होंने करनी है जी, जैसे भी उनका तरीक़ाकार है, पाकिस्तानी तरीक़ाकार जो है, जो पंजाब पुलिस के आगे कौन नहीं मानता जी, ये तो आपको भी पता है। मैं पैदाइश तो मेरी लाहौर की है, हाँ, तो पंजाब पुलिस के आगे कौन नहीं मानता, क्या नहीं मानता। पंजाब पुलिस जिससे चाहे जो मर्ज़ी मनवा सकती है, आपका कहने का मतलब? देखें जी, मैंने सिर्फ आपको ह्यूमन राइट्स का कहा जी, ह्यूमन राइट्स का फ़र्क है। ठीक है। बस। अच्छा जी, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम अतर मजीद है। अतर साहब, जो बिलाल ने बात बताई है आपका, तो इसके मुताबिक कसूर ही कोई नहीं है। ऐसे ही समझ लें। नहीं मतलब ऐसे ही अगर समझ लूँ तो इसमें फ़र्क आ जाता है ना। ऐसे ही समझूँ या ऐसे ही समझ लूँ? आप बताएं ना, कोई है आपका कोई गन आपने नहीं, फायर? मेरा कोई काम नहीं। क्या आपने क्या किया? चले आप अपनी ज़ुबानी बताएं। मैंने तो ये कुछ तो भी देखा है। आपका भतीजा भी है। मैंने देखा हम्म। तो नहीं, आप इसके साथ आए, ज़रा वो बात बताएं ना, कैसे हुआ सब कुछ, क्या हुआ, मैं- आपने अपनी आंखों से क्या देखा? सैल का आ रहा था, नमाज़ पढ़ के ना सैल करता हूँ मैं वॉक सुबह सुबह करते हैं, ठीक है। तो ये आया मेरे पास हम्म, कि मामू बैठो, ठीक है। घर में चोर डाकू घुस के अब्बू का फ़ोन आया। अच्छा, इसने वन पे कॉल ये किया। आपके घर के पास ही रहते हैं? घर के पास ही रहते अच्छा, हैं, ठीक मैं है। इनके पास ही रहता हूँ। वही, हाँ ठीक है। अच्छा, फिर? फ़ोन आया तो इसने फ़ोन किया वन पे कॉल पे। ठीक है, फिर फ़ोन आया कि अब्बू को ज़ख्मी कर रहे हैं, अब्बू को मार रहे हैं, ठीक कुछ है, उल्ट पुल्ट चीज़ें इधर उधर कर रहे हैं, लूट रहे हैं। ठीक है, फिर इसने वन पे कार की है। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट लगे होंगे या, और टाइम तो पता नहीं ना, ठीक तो है, हमने कौन सा टाइम देखा ना। ठीक है, तो हम जब गली में गए हैं, मैं भी पहली मरतबा ही देखा है कि अब्बू का घर, ठीक है, वो देखा तो आज 5 4 या 6 होंगे आदमी और 3 4 औरतें थी। हम्म, तो इसने आवाज़ दिया कि कौन हो आप, हम्म, तो फैर हो गया। ठीक है, वहाँ अफरा तफरी बढ़ गई, इसने भी ज़मीन पे फैर किया। ठीक है, वो फिर हम भाग गए। ठीक है। आपका सिर्फ आना ही कसूरवार, हाँ जी, इतना ही है। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? मेरा शॉप है, किस चीज़ की? तंदूर है। तंदूर है। अच्छा, तो घर वाले कहते होंगे कि क्या हुआ, ना कोई दुश्मनी ना कोई, बस आई है अल्लाह की तरफ से, क्या करते मुश्किल में पड़ गए, कहना चाहते हैं कुछ? नहीं, इंशाल्लाह ताला अच्छा इंसाफ मिलेगा हमें, तवक्को है इंशाल्लाह पंजाब पुलिस से? इंशाल्लाह। तवक्को है कि भाई को तो नहीं है इतनी तवक्को? वो उसका अपना फेल है, हमारा अपना फेल है। अच्छा। देखिए जी, वो भी तो काम ही कर रहे हैं ना, हम्म, फारग तो नहीं बैठे हुए। तो आप तो मौके पे मौजूद थे, तो आपने उस वक्त देखा कि गिरा जो नहीं। जख्मी हुआ? कोई वो पता ही सब नहीं अपनी चला? पड़ गई मैं, अच्छा। कहाँ कहाँ से गोली आ रही, कहाँ क्या हो गया, हम्म, हमारे तो सोच में भी नहीं था कि ये होगा। अकीला साहिबा जी एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टोन डिवीज़न है, और जो मुलजिम गिरफ़्तार हुए हैं, एक 17 साल के नौजवान को कत्ल कर दिया जाता है, फायर मारा जाता है, और उसके जो लवाहकीन हैं पहले तो बड़े सरापा एहतजाज होते हैं कि उनके मुलजमान जो हैं वो पकड़े नहीं जाते, लेकिन बिलाखिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो उनको पकड़ लेती है और मुलजमान अब पुलिस की हिरासत में है। कत्ल कैसे हुआ, इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, ये सब कुछ एसपी साहिबा से पूछते हैं। एसपी साहिबा, बड़ा शुक्रिया आपका। एक तो इस खातून, एक जो मुद्दई हैं मकतूल की, उन्होंने पहले बड़ा शोर शराबा किया कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ। फिर उसकी एक बहन है जो मशहूर टिकटॉकर भी हैं, शोबिस से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने अपने स्टेटस पे भी कुछ तस्वीर लगाई। तो क्या हरकत में तो यकीनन पुलिस आती है जब इस तरह का वाक़या होता है, क्या इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, मामला है क्या? अस्सलाम वालेकुम। इसमें जैसे आपने बताया कि एक ख़ातून जो हैं, जो इसकी मकतूल की बहन है, ठीक है कि उन्होंने कुछ स्टेटस वगैरह भी लगाए, लेकिन पर्चा फ़ौरी दर्ज हो गया था। ठीक है। बात जो शुरू हुई थी, एक इनकी लड़ाई झगड़ा आपस में हुआ था। ये जो हमारी मुद्दइया है मुकदमे में, फरजाना सुहेल साहिबा, मकतूल की जो वालदा हैं, उनके 2 बेटे हैं। जो उनका दूसरा बेटा है हबीब, वो मंशियात का आदी है, वो नशा करता है,
और उसका जो मंशियात में साथी आप कह लें या पार्टनर इन क्राइम कह लें, वो लड़का आसिफ है जो कि कारी यासीन का बेटा है। आसिफ को भी उसके घर वालों ने बेदखल किया हुआ है और हबीब को भी एक तरह से उन्होंने बेदखल किया हुआ है। दोनों लड़के मंशियात के आदी हैं। तो वकूए से एक रोज़ कबल दोनों की आपस में लड़ाई होती है और जिस पे आसिफ थाना सब्ज़ाजार में रिपोर्ट कराता है और हबीब को थाने में रख लिया जाता है। जहाँ से ये फरजाना सुहेल जो इस मुकदमे की मुद्दईया हैं वो जाती हैं, अपने बेटे को छुड़वा कर लाती हैं। जब वो अपने बेटे को वापस ला रही होती हैं, साथ उनकी ये बेटी हीरा राज जो इस पूरे वकूए की चश्मदीद गवाह हैं, ये भी मौजूद हैं, और उनका एक और बेटा अब्दुल्ला जो कि मकतूल है हमारे केस में, वो भी साथ था। तो जब अपने बड़े बेटे को थाने से वापसी पे जब वो लाई तो इन्होंने एजिटेशन में और गुस्से में कारी यासीन के घर गए और वहाँ पे उसका दरवाज़ा खटकाया और कहा कि जी आसिफ को निकालो। तो आसिफ जैसे मैंने आपको बताया बेदखल किया हुआ था, इन्होंने वो घर पर मौजूद नहीं था। तो इनकी वहाँ पे आपस में लड़ाई होती है जिस पे इनकी तरफ से फरजाना साहिबा की तरफ से हबीब है और उधर से उनके जो बेटे घर पर कारी यासीन के साथ रह रहे हैं, 2 बेटे उसके साथ रहते हैं, फैसल और आसिम, वो शामिल हो जाते हैं। उस लड़ाई के दौरान कारी यासीन का फट जाता है सर। उस पर यह है कि अब वो गुस्से में आके कॉल करता है और उसकी कॉल पर उसका एक और बेटा बिलाल जो है वो मुसल्ला फिर आ जाता है। जब वो पहुंचता है मौके पे तो बाप को ज़ख्मी देखता है, वो फिर फायर करता है और उस फायर से अब्दुल्ला जो है इनिशियली ज़ख्मी होता है। ज़ख्मी होकर 3 दिन वो अस्पताल में दाखिल रहा है और 3 दिन बाद फिर उसका इंतकाल हो गया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, होता ये है कि शोबिस के लोग अगर हों और उनके किसी रिश्तेदार बहन भाई की लड़ाई हो तो यूजुअली ये सोचा जाता है कि कोई दुश्मनी होगी, कुछ और उसमें बातें, बहुत सारी मुतनाज़ा बातें जो हैं वो सामने आती हैं। तो इसमें बात जो इन्वेस्टिगेशन में पता चली, जो मकतूल की वालदा है वो भी एडमिट करती है कि उनका बेटा ड्रग्स का इस्तेमाल करता था। तो कत्ल की वजह सिर्फ नशा करना ही था कि आइस का इस्तेमाल करने की वजह से इनका झगड़ा होता था या हुआ था, या कोई पीछे बैकग्राउंड में कोई और भी बात है, या इस मॉडल जो बहन है मकतूल की, इनका भी कोई गुस्सा उनको हो सकता है, मुलजमान को कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं, ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई। वो मॉडलिंग है, जो भी उनका प्रोफेशन है वो उनकी हद तक ही है। नशा ही जो है ना वो मेन इस पूरे केस में उस बुराई की और इस कत्ल की वजह बना है। नशे की वजह से 2 लड़के आपस में लड़े और उसी लड़ाई में वो उसके घर चले गए, जहाँ पे फिर बाप ज़ख्मी हुआ और बाप को ज़ख्मी देखकर बेटा एजिटेट हुआ। तो इसमें मैं तो यही समझती हूँ बुनियादी तौर पर, और जितना हमने इलाके से पता किया है, नशा ही इसकी जो मेन कॉज है वो बना है। वो आउट ऑफ कंट्रोल वो लड़का हबीब हो गया, जो इनका बेटा है आसिफ, उसकी भी कोई अच्छी शोहरत नहीं है। तो इन 2 नशेई लड़कों की वजह से पूरा जो दोनों घर हैं बर्बाद हुए हैं। ठीक है। अच्छा, मकतूल की वालदा जो है एक इल्ज़ाम ये लगाती हैं कि उनके जो बेटे को जो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है उसे मुलजमान की जानिब से कहा जा रहा था कि एक मकान है या प्लॉट है उस पर कब्ज़ा करने के लिए जाना है, तो वो उसने इनकार किया। तो इस गुस्से में उन्होंने आके लड़ाई की और फायर किया। ऐसी कोई तफ्तीश में चीज़ सामने आई? ऐसी कोई चीज़ हमारी तफ्तीश में सामने नहीं आई, क्योंकि दोनों लड़के मंशियात के आदमी हैं। इनके आपस में क्या बात हुई दोनों के घर वालों को इतना क्लियर नहीं है इस बारे में। और जो लड़का हबीब है इस वक्त वो क्लिनिक में इन्होंने दाखिल करा दिया है क्योंकि वो आदि मंशियात का है और उसके इलाज के लिए, और आसिफ अभी तक रूपोश है। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन हो या सीसीपी लाहौर हो, वो जब भी कुछ बड़े केसेस ट्रेस होते हैं तो उसमें इकबाल टाउन डिवीज़न सबसे ज़्यादा सैर फहरिस्त होता है। लेकिन इस मुलजिम में और इनकी इस केस में जो मकतूल की बहन है उन्होंने बड़ा शोर शराबा किया, बड़ा कहा जी मैंने सिफारिशें करवाई और फिर मुलजमान पकड़े गए। तो मेरा ख्याल है इस तरह की कोई बात है या शोबिस के लोग इसी तरह का वावेला करते हैं? शोबिस के लोगों का तो मैं नहीं कहूँगी, हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, मौजूद हैं। ये बात जो खातून कह रही हैं गलत कह रही हैं, क्योंकि जब इनका भाई ज़ख्मी हुआ था हमने तो मुलजिमान तभी पकड़ लिए थे, क्योंकि मैं एप्रीहेंड कर रही थी ये चीज़ कि ये बच्चा फौत हो सकता है, क्योंकि 2 गोलियां उसके सर में लगी थी। क्रिटिकल था। जी, वो क्रिटिकल था, वेंटिलेटर पर था। हमने तो मुलजिमान तभी पकड़ लिए थे ये सोचते हुए कि ये कभी भी 324 जो है 302 में बदल सकती है। तो बाकी अगर उनको कोई ग्रीवेंस है तो मेरा ऑफिस खुला हुआ है, वो आती भी रहती हैं। और लेकिन ये है कि उन्होंने थोड़ा सा इस पे शोर ज़रूर मचाया है, जो कि मेरा ख़्याल है नहीं मचाना चाहिए। जब काम आपका मेरिट पर और अच्छे तरीके से हो रहा है तो बिला वजह शोर मचाना, मीडिया का इस्तेमाल करना,
तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, उनका अपना केस चीज़ से ख़राब होगा, क्योंकि हमने तो मुल्ज़िमान डे 1 से पकड़े हुए हैं। ठीक है जी, तमाम शवाहिद, तमाम गवाह मुकम्मल हैं, सज़ा मुकम्मल। मिलेगी? जी इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेगी। हाफिज़ रियाज अहमद हैं जी, हंजरवाल के इस केस के आईओ हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, जिन्होंने मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी को यकीनी बनाया और अमल में लाई गई। रियाज साहब बहुत शुक्रिया। रियाज साहब, जो मुल्ज़मान हैं उनकी जो है गिरफ़्तारी कैसे अमल में लाई गई? क्या फ़रार होने के बाद ये कहीं छुप गए थे? और ये भी बताइएगा कि ये कोई रिकॉर्ड याफ्ता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर। ये मुल्ज़मान बिलाल वगैरह जो है मौके से फायरिंग करने के बाद फ़रार हो गए थे, जिनको ट्रेस करने के लिए और गिरफ़्तार करने के लिए हमने अपनी एफर्ट शुरू की। ठीक है। हमारी एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन उन्होंने टीमें बनाई, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की सुपरविजन में डीएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन। तो जो हमारे पॉसिबल वसाइल थे, एफर्ट्स हमने किए उसके लिहाज से, इसमें जो हमारा डिजिटल सोर्सेज होते हैं वो जदीद हमारे जो सोर्सेज हैं वो सारे इस्तेमाल किए। इनकी मोबाइल CDR ट्रैकिंग, लोकेशंस, और इसके अलावा हमारे सीक्रेट सोर्सेज जो होते हैं इंफॉर्मेशन बेस पे, उस पे भी ठीक है, उन पे वर्क किया गया बाकायदा दिन रात। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर हमने इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया। तो जो मेन मुल्ज़म बिलाल है, ये शूटर है, ठीक है। इसने अब्दुल्ला को फायरिंग करके कत्ल किया, वो अरेस्टेड है। इसके साथ एक अतर मजीद है, इसका को अक्यूज़्ड है, वो वो अरेस्टेड रिश्ता है। भी है इसका आपस में, बिलाल का और दूसरे? ब्लड रिलेशन कोई नहीं है, लेकिन मुँह बोला मामू बताता है ठीक है, अतर। ठीक है, तो ये दोनों इकट्ठे आए थे जाय बकुआ पे, फायरिंग करके इकट्ठे ही फ़रार हुए थे। ठीक है। इनको हमने अरेस्ट किया, ये मेरे पास रिमांड पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इसमें हमने आला कत्ल है वो बरामद कर लिया है। बरामद कर लिया? जी कर लिया है। ठीक है। आला कत्ल जो वेपन था, ठीक है, वो हमने बरामद कर लिया है। मज़ीद अभी रिकवरी बकाया, इसलिए हम इस पर रिमांड चलाएँगे, इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो पॉसिबल एफर्ट्स है उसको बरूए कर ला के कलेक्शन एविडेंस इनके ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा करके तो इनको कोर्ट में पेश करके सज़ा दिलाएँगे, इंशाल्लाह सख्त से सख्त सज़ा दिलाएँगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे जी रियाज साहब, जिन्होंने केस के हवाले से तफसील बताई कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है बिलाल, उसे गिरफ़्तार भी कर लिया गया है और उससे आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। तमाम एविडेंस और तमाम गवाहों की रोशनी में पूरी उम्मीद है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुल्ज़मान को करार वाकई सज़ा मिली। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि टिकटॉकर मॉडल और अदाकारा के भाई को क्यों कत्ल किया गया, क्या वजूहात सामने आई, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।